अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम सुनेंगे कहानी माँ की दुआ और खिदमत का सिला। ये कहानी है खिदमत, महरूमी और इस अटल फैसले की जो आसमानों पर होता है। बहुत पहले एक गांव में फातिमा नामी एक बूढ़ी बेवा रहती थी। उसके 3 बेटे थे, हारून, उस्मान और बिलाल। फातिमा अक्सर बीमार रहती थी और उसकी बीनाई भी वक्त के साथ कमज़ोर पड़ रही थी। हारून और उस्मान दोनों बड़े बेटे बहुत तेज दिमाग और दुनियादार थे। वो जानते थे कि पैसा कैसे कमाना है और इज्जत कैसे हासिल करनी है। वो अपनी बीमार माँ को एक बोझ समझते थे। उनका सारा ध्यान इस बात पर था कि वो जल्द अज जल्द गांव छोड़कर शहर जाएं और बड़े ताजिर बने। तीसरा बेटा बिलाल, सबसे छोटा, बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो सादा दिल, कम गो और मेहनती था। उसके बड़े भाई उसे बेवकूफ़ और कम हिम्मत समझते थे, क्योंकि उसकी दुनिया अपनी माँ के कदमों से शुरू होकर वहीं ख़त्म हो जाती थी। एक दिन हारून और उस्मान ने अपना सामान बांधा। अम्मा, हारून ने कहा, हम इस गुर्बत में नहीं रह सकते। हम शहर जा रहे हैं अपना मुस्तकबिल बनाने। जब हम अमीर हो जाएंगे तो आपको बुला लेंगे। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, मेरा आखिरी वक्त करीब है, मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरी खिदमत करो, अल्लाह तुम पर रिस्क के दरवाजे खोल देगा। उस्मान हंसा। अम्मा, खिदमत से अगर रिस्क मिलता तो बिलाल आज गांव का सबसे अमीर आदमी होता। ये देखें इसे, फटे कपड़े और खाली जेब। हम इसकी तरह नाकाम नहीं रहना चाहते। बिलाल ने अपने भाइयों को रोकना चाहा। भाइयों, अम्मा बीमार हैं, इन्हें हमारी जरूरत है, तो करो तुम जरूरत पूरी। दोनों भाइयों ने उसका मजाक उड़ाया और माँ की दुआओं का इंतजार किए बगैर गांव से चले गए। अब घर में सिर्फ बिलाल और उसकी बीमार माँ रह गए। बिलाल सारा दिन खेतों में मजदूरी करता। जो कुछ सूखी रोटी मिलती उसमें से पहले अपनी माँ को खिलाता, फिर खुद खाता। वो रातों को जागकर माँ के पांव दबाता, उनके लिए पानी गर्म करता। गांव वाले उसकी गुर्बत पर तरस खाते और उसके भाइयों की कामयाबी की मिसालें देते, जो शहर जाकर वाकई अमीर हो रहे थे। 2 साल गुजर गए। हारून और उस्मान का शहर में बड़ा कारोबार फैल गया। उनके काफिले तिजारत का सामान लेकर मुल्क मुल्क जाते थे। वो वक्ती तौर पर बहुत कामयाब हो चुके थे, लेकिन उन्होंने कभी अपनी मां को एक पाई न भेजी, ना ही उसकी खबर ली। इधर गांव में बिलाल की गुर्बत बढ़ती जा रही थी। वो सारा दिन मेहनत करता, लेकिन उसकी आमदनी सिर्फ इतनी थी कि माँ की दवा और रोटी आ सके। एक रात फातिमा ने देखा कि बिलाल सारा दिन मजदूरी करके थका हारा लौटा है और उसने खुद कुछ नहीं खाया, बस पानी पीकर माँ के पांव दबाने बैठ गया है। उस रात फातिमा का दिल भर आया। उसने तहज्जुद में वो हाथ उठाए जो कभी रद्द नहीं होते। वो सजदे में गिरकर रो पड़ी। ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे रब, तूने फरमाया है कि वालिदैन से उफ तक ना कहो। मेरे बिलाल ने तो कभी मुझे ऊंची आवाज में जवाब तक नहीं दिया। या अल्लाह, मेरे इन बेटों हारून और उस्मान ने तेरी नाफरमानी की। उन्होंने दौलत के लिए मुझे छोड़ दिया। वो दुनिया में कामयाब नजर आते हैं, लेकिन तेरी नजर में नाकाम हैं। और मेरे उस बेटे बिलाल ने तेरी रजा के लिए मेरी खिदमत की। दुनिया की नजर में ये गरीब है, लेकिन उसने जन्नत का रास्ता चुना है। ऐ मेरे मालिक, तू नबी करीम के उस फरमान की लाज रख ले कि जन्नत माँ के कदमों तले है। अगर मैं उससे राजी हूं और तू भी उससे राजी है, तो उसकी इस खिदमत का सिला उसे इस दुनिया में भी अता फरमा। उसकी गुर्बत को मेरी खिदमत की वजह से अमीरी में बदल दे। माँ ने आंसुओं से दुआ मांगी और सो गई। अगले दिन गांव में एक अजीब वाकया पेश आया। मुल्क के बादशाह का काफिला शिकार के दौरान रास्ता भटक गया और तूफान में फंस गया। बादशाह का खास घोड़ा, जो उसे बहुत अजीज था, बीमार पड़ गया और उसकी हालत बिगड़ने लगी। काफिला भटकता हुआ इसी गांव में आन पहुंचा। शाही तबीब घोड़े का इलाज करने में नाकाम रहे। बादशाह ने ऐलान किया कि जो कोई इसके घोड़े को ठीक करेगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। बिलाल के पास हिकमत का थोड़ा बहुत इल्म था, जो उसने अपने दादा से सीखा था। उसने अपनी माँ से इजाजत ली और बादशाह के सामने पेश हुआ। उसने घोड़े को देखा
और जंगल से कुछ जड़ी बूटियां लाकर उसे पीस कर खिलाईं। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि घोड़े ने चंद ही घंटों में आंखें खोल दी और वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। बादशाह ये देखकर बहुत खुश हुआ। उसने बिलाल से कहा, मांगो, क्या मांगते हो? बिलाल ने हाथ जोड़कर कहा, बादशाह सलामत, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी माँ अक्सर बीमार रहती हैं। अगर आप उनके इलाज का बंदोबस्त कर दें और हमारे लिए थोड़े से गले का इंतजाम कर दें। बादशाह उस गरीब नौजवान की बेलौसी और माँ की मोहब्बत से इतना मुतासिर हुआ कि उसने कहा, आज से तुम्हारी माँ का इलाज शाही तबीब करेंगे और तुम्हारी उस सादगी और काबिलियत के इनाम में मैं तुम्हें उस पूरे गांव और आसपास की जमीनों का निगरान गवर्नर मुकर्रर करता हूं। एक ही दिन में माँ की एक दुआ ने बिलाल को गांव के गरीब तरीन मजदूर से सबसे मुअज्जिज और अमीर तरीन शख्स बना दिया। उसकी गुर्बत खिदमत के सदक़े खत्म हो गई। इधर शहर में चंद ही महीनों बाद एक बड़ी तिजारती मंडी में आग लग गई। इस आग में हारून और उस्मान के गोदाम, उनके महल और उनकी सारी दौलत जलकर राख हो गई। उनकी वक्ती कामयाबी खत्म हो गई। वो सब कुछ लिटाकर भिखारियों की तरह उसी गांव वापस लौटे। जब वो गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका पुराना कच्चा मकान एक खूबसूरत हवेली बन चुका है और उनका गरीब भाई बिलाल एक हाकिम की शान से वहां खड़ा लोगों के फैसले कर रहा है। वो शर्मिंदगी से भागकर अपनी माँ के कदमों में गिर गए और माफी मांगने लगे। फातिमा ने, जो अब सेहतमंद थी, अपने दोनों बेटों को उठाया और कहा, माफी अल्लाह से मांगो। मैंने तो उसी रात तुम्हें आग कर दिया था जब तुम मुझे बीमार छोड़कर गए थे, लेकिन ये बिलाल था जो रोज मेरे सामने तुम्हारी माफी की इल्तिजा करता रहा। दोनों भाइयों ने बिलाल की तरफ देखा, जिसकी आंखों में कोई तकब्बुर नहीं। बिलाल ने कहा, भाइयों, दौलत और कामयाबी मेहनत में नहीं, माँ की दुआ में है। तो दोस्तों, इस कहानी के इख्तिताम पर हम सब मिलकर दुआ करते हैं, ऐ हमारे रब, हमें अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें उनकी नाफरमानी से बचा और उनकी उन दुआओं का हकदार बना जो तकदीर बदल देती हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन। ऐसी सच्ची इस्लामी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल ट्रू इस्लामिक स्टोरीज सब्सक्राइब करना न भूलिए। अल्लाह हाफिज।